प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। वो भी दोस्तों राजस्थान जी के इतिहास और कला संस्कृति के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, भूगोल के भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक नंबर ही आपका मचकुंड पुष्कर नाथ द्वारा अलवर, जो आपका राजस्थान का बनारस है वह किसे कहते हैं बता दीजिए फटाफट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। जी हाँ, तो पुष्कर अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का बनारस कहते हैं। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो बी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो तनोट माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा तनोट माता का जो मंदिर है वह आपका जैसलमेर में है। थार की वैष्णव देवी इनको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों बीएसएफ के जो जवान है वह इनकी पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। जी हाँ, तो राजस्थान की जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है वह कौन थी, गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे। जी हाँ, तो लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनके गुरु कौन थे, योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह हैं, रामानंद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा योगी बालीनाथ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर अब तक वर्तमान में कितनी बार तक दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 बार लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो आपका यहाँ पर 6 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा बूंदी के अंदर आपकी अनारकली की बावड़ी स्थित है, ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, तो रम्मत जो आपका नाटक है वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हाड़ौती, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा बीकानेर और आपका जैसलमेर से आपका संबंधित है रम्मत नाटक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, तो आपकी राजस्थान के अंदर संभागीय जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1946, 1949, 1962, 1976। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका 8 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा 1949 ईस्वी के अंदर हो गई थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है संभागीय व्यवस्था की जो आपकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में 1949 में हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन था, तो हीरालाल शास्त्री दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है। जी हाँ, तो आपका सबसे ऊंचा जो लिविंग फोर्ट है आपका दूसरा वह कौन सा है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसलमेर दुर्ग है जो आपका जैसलमेर में स्थित है उसे दोस्तों सोनारगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों पीले पत्थर से यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है और 2.5 साके के लिए आपका प्रसिद्ध है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा बोल सकते हैं या सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, मतलब कि इसके अंदर दोस्तों आपके व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वर्तमान में रहते हैं, तो दूसरा बड़ा है। पहले एक ऊपर कौन सा आता है, तो ध्यान में रखिएगा जो सबसे बड़ा आपका लिविंग फोर्ट है वह कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह दोस्तों सबसे बड़ा आपका लिविंग फोर्ट है, वहां पर आपके बहुत सारे व्यक्ति निवास करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा आपका जैसलमेर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है वह कहाँ पर है, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़।
तो आपका यहाँ पर 10 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात करें महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, पूछा जा सकता है। चेतक नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद नाम था। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम बात करें स्मारक जो है आपका घोड़े चेतक का महाराणा प्रताप के, आपका कहाँ पर है, नाथद्वारा, कांकरली, बलीचा गांव या खानवा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बलीचा गांव के अंदर दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बलीचा गांव के पास ही दोस्तों चेतक की आपकी मृत्यु हुई थी। जो आपका एक नाला था उसको पार करते समय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, टोंक के अंदर है कल्याण जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम है सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? जी हाँ, तो आपके राजस्थान में सर्वप्रथम जो आपकी सती प्रथा पर रोक है वह कहाँ पर लगी थी? कोटा, जयपुर, अजमेर, बूंदी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 13 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर लगी थी? बूंदी के अंदर लगी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा, ये समय जो है निकल जाएगा, ये आपका वापस नहीं आने वाला है। तो मात्र दोस्तों मानकर चलिए 135 दिन का समय बचा है। मात्र मानकर चलिएगा 4 महीने, आपके 15 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। ज्यादा समय नहीं है, 4 महीने मानकर चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, तो आपकी अध्यक्षता जो है आपको ध्यान में रखना है भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? जी हाँ, तो पिछवाई जो पेंटिंग है वह किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़ या जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर आपका हो जाएगा नाथद्वारा शैली से दोस्तों आपकी पिछवाई पेंटिंग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो रावत भाटा जो बांध है वह आपका कौन से जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। जो रावत भाटा बांध है वह आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके आचार्य जो तुलसीदास थे उनका जन्म कहाँ पर होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य तुलसीदास की बात की जा रही है। नागौर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है? जी हाँ, तो राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वह कौन सा है? लालगढ़ पैलेस, बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो अजीत भवन जोधपुर है वही दोस्तों राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महामंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो महामंदिर कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। सही आंसर यहां पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर आपका महामंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनोत किस शासक के दरबारी मंत्री थे? जी हाँ, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोहनोत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। जो मोहनोत है वह किसके शासक, मतलब कि हम बात करें कौन से शासक के दोस्तों दरबार में रहते थे? महाराजा अजीत सिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा मान सिंह हैं या राम मालदेव। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है हम यहाँ पर बात करें महाराजा जसवंत सिंह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपको ध्यान में जरूर रखना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर लीजिए, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर रोज दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आती है। इनको देखना है तो फटाफट आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों आपको प्यारा सा एक कॉमेंट भी करना है, जिससे हमें दोस्तों ठंडक मिल सके, हमें दोस्तों मोटिवेशन मिल सके
नीचे आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। कल दोस्तों आपने कमेंट किया था कि मैं आपका कमेंट नहीं देखता, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपके हमारे कमेंट नहीं देखते। जी नहीं दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमेंट मैं आपसे करवाता हूं कि हमें देखने के लिए ही तो करवाता हूं, तब दोस्तों कमेंट आपका देख सकते हो जाकर आप, मतलब कि आप कमेंट करोगे इसके ऊपर तो 1 या 2 घंटे के अंदर दोस्तों आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आपका जो है हम बात करें जो बढ़िया कमेंट होगा उसको लाइक कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो जो आपके पीछे की जो क्लास देख सकते हो उसके सभी जो आपके कमेंट है उनके ऊपर दोस्तों ऐसा ही किया गया है, तो जाकर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों आपके कमेंट नहीं देखते, बिल्कुल आपके कमेंट देखते हैं और हमें मोटिवेशन उससे मिलता है। तो बढ़िया तरीके से आपको प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं। राय पिथोरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रही थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो राय पिथोरा है वह उपाधि आपके किस शासक ने धारण की थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो शुष्क वन जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? जी हाँ, तो हम बात करें तो जालौर के सोनगरा चौहान थे, उनकी कुलदेवी कौन थी? करणी माता, आशापुरी माता, केला देवी या नारायणी माता, नागनेची माता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 23 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, आशापुरी माता जो है जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? जी हाँ, तो हम बात करें आपके लोक देवता की बात की जा रही है, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा रामदेव जी का जो आपका गीत है वह आपका लोक देवताओं में सबसे बड़ा या दोस्तों सबसे लंबा गीत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि आपका कौन, मतलब कि कौन सी लोक देवी का सबसे लंबा गीत है, तो ध्यान में रखिएगा जीण माता का जो है आपका सबसे लंबा गीत है। और कई कई बार दोस्तों ऐसा पूछ लिया जाता है, आपके ऑप्शन आते हैं कि लोक देवता और लोक देवियों में से सबसे लंबा गीत कौन सा है। ऑप्शन में दोस्तों आपके रामदेव जी भी आते हैं, आपकी जीण माता भी आती है और आपके तेजा जी भी दे देंगे और दोस्तों आपकी करणी माता भी दे देंगे। इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है, तो ध्यान रखिएगा रामदेव जी तो दोस्तों आपके लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। और हम बात करें आपके लोक देवता और लोक देवियों दोनों की बात करें तो भी दोस्तों आपका जीण माता का जो आपका गीत है वह सबसे लंबा गीत होगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो राजस्थान में जो युद्ध संग्रहालय वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर आपका स्थापित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? चंदन नलकूप, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, बटाडू का कुआं। तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बटाडू का कुआं जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, उसी को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घुड़ला का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? जी हाँ, तो घुड़ला का त्योहार जो है आपका कौन से जिले में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। तो आपका जो घुड़ला का त्योहार है ध्यान में रखिएगा ये आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए घुड़ला दोस्तों आपका गीत है वह कहाँ पर गाया जाता है, तो आपको पता जाए अच्छी बात है मारवाड़ के अंदर गाया जाता है। घुड़ला त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। घुड़ला आपका दोस्तों नृत्य जो है वह कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ का प्रसिद्ध, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से पठानी मूल का नामक नाटक कौन सा है? जी हाँ, तो आपका इनमें से पठानी मूल का जो नाटक है वह कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत, चारबेत। सही आंसर हो जाएगा चारपेत। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो निम्बार्क जो आपका संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, गलियाकोट, ब्यावर, कांकरोली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सलेमाबाद के अंदर आपकी निम्बार्क संप्रदाय की दोस्तों क्या है? प्रधान पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, लूनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। जी हाँ, तो आपकी इसकी लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर है। और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली
वाली आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको ध्यान से सुनना है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी कांतली नदी हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। उसकी लंबाई करीबन दोस्तों आपकी 100 किलोमीटर होती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो आपके आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः नाम नहीं है, आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की? तो आपका नाम आएगा घग्गर। ध्यान में रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर, एक एक शब्द से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता है, तो ध्यान में रखिएगा, आपके आंसर अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? जी हाँ, तो लोक देवी जो आपके रानी सती है उनका मंदिर आपका हम यहाँ पर बात करें झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, और इनका जो वास्तविक नाम है वह क्या हो जाएगा? रिद्धुबाई, नारायणीबाई, पेम्बलबाई, माया देवी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है, ध्यान में रखिएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपको क्या करना है? मेहनत करते रहना है, एक दिन दोस्तों सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। मैंने आपको कहा है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, परंतु एक दिन जरूर होता। देखो एक एक ही है, परंतु एक के अंदर भी अंतर आपका बहुत देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर बात करें, आप सोच रहे हो कि हम दोस्तों एक दिन के अंदर पढ़कर दोस्तों नौकरी लग जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, कतई संभव नहीं है, परंतु एक प्लस दोस्तों एक एक दिन करते आप क्या करते जाओगे? तैयारी करते जाओगे तो 140 दिन आपके अंतिम में हो जाएंगे, और 140 दिन के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, पेपर में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी थी। आप दोस्तों इस समय मकरागिरी करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको पता जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट भी नकारात्मक होगा। सकारात्मक रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको पढ़ना जरूरी है, आज से ही लग जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, नवलखा झील कहां पर है? कोटा, अजमेर, बूंदी, जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवलखा झील कहां पर? अरे फटाफट बताओ। आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बूंदी के अंदर आपकी नवलखा झील स्थित है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है क्या? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 32 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, तो आपके सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों की नगरी तो दोस्तों आपके हम बात करें उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक आपकी यहाँ पर झीलें पाई जाती है। मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, परंतु यहाँ पर खारे पानी की बात कर रहा है, तो खारे पानी की झीलें दोस्तों सर्वाधिक आपकी नागौर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका नागौर ना आए तो डीडवाना कुचा बना सकता है, क्योंकि नया जिला बन चुका है, तो उसके अंदर दोस्तों आपकी सर्वाधिक आपकी जिले हो चुकी है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आपका मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, मतलब कि हम बात करें मरु महोत्सव तो आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऊंट महोत्सव, जी हाँ, तो ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और दोस्तों गलती से मैंने वहां पर आपको बीकानेर तो बताया था, परंतु वहां पर मैंने ऊंटों का मेले की बात कर दी कि ऊंटों का मेले का जो आयोजन है सबसे बड़ा आपका ऊंटों का मेले का आयोजन बीकानेर में होता है। तो ऊंटों का मेले का आयोजन जो है वह आपका हम बात करें पुष्कर अजमेर में होता है, और आपका ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कल दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं आपको वापस बताता हूं। आप आज मैंने दोस्तों सुधार ली है, क्योंकि आपने कमेंट किया था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो आपका ऊंटों का जो हम बात करें ऊंट महोत्सव है वह बीकानेर बताना था और वह पुष्कर बताना था, तो दोनों मैंने आपको बीकानेर बता दिए थे। तो ध्यान में रखिएगा, आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलती दोस्तों हर किसी से हो सकती है, मनुष्य ही हम है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, तो हम बात करें सर्वाधिक जो आपका पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है, और पुरुष साक्षरता की यहां पर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा झुंझुनू हो जाएगा। जी हां, तो हमारा प्यारा झुंझुनू जो है वह आपके पुरुष साक्षरता के अंदर अव्वल दर्जे के ऊपर आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? जी हां, तो लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद, ब्यावर अजमेर, भिनाय अजमेर, सांगोद कोटा। सही आंसर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों जो लठमार होली है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है आपको ध्यान में रखना है। आपकी यहाँ पर दोस्तों यहाँ से किसी के अंदर दोस्तों प्रसिद्ध नहीं है, कहाँ की है? तो फिर भरतपुर करौली की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आपकी भरतपुर और करौली जो क्षेत्र है वहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। क्या की है दोस्तों? भरतपुर और आपकी करौली की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमीर रासो ग्रंथ की रचना तो आपको पता होगा, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, और इसकी रचना आपके दोस्तों हम बात करें दोस्तों किसने की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके हमीर रासो जो आपके जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी सरंगधर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? पीलीबंगा, कालीबंगा, यह सभी की सभी जो सभ्यता है वह आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरवी जाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति कहां पर निवास करती है? फटाफट बताओ। भरतपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 38 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर आपकी सिरवी जाति मुख्यतः निवास करती है। बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का भूला हुआ नायक, या दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? मारवाड़ का दोस्तों हम बात करें या फिर दोस्तों आपका महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा। तो आपको ध्यान में रखना है राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोती भारत, हम बात करें मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? जी हाँ, तो मोती भारत जो है वह किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? जालोर, नागौर, अलवर, पाली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जालोर की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर भी फटाफट से कर दीजिए। और प्यारा सा कमेंट तो आपको करना ही करना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको जरूर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जयपुर में जंतर मंतर में कुल कितने यंत्र है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जंतर मंतर कहां पर है? आपके जयपुर में है। और इसके अंदर आपके यंत्र कितने हैं? 13, 16, 19 या 23? सही आंसर हो जाएगा 19 यंत्र है। कितने हैं? 19 हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? जी हाँ, तो जोधपुर का ऐसा कौन सा आपका नृत्य है जिसको अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? चक्री नृत्य, घूमर नृत्य, घुड़ला नृत्य या कालबेलिया नृत्य? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य को मिली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनूप सागर झील कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो अनूप सागर झील कहाँ पर है? जैसलमेर, कोटा, सीकर, बीकानेर। जो झील जो है वह सभी की सभी इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर। तो आपका अनूप सागर झील आपकी बीकानेर में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो सिरोही जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या, मग्गाराम, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास। तो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वह गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें जो आपकी डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो भोगीलाल पंड्या के द्वारा की जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मग्गाराम वेद के द्वारा दोस्तों की जाती है 1936 ईस्वी के अंदर। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जयनारायण व्यास ने दोस्तों कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये आपके ये 3 हार्ड थे इनसे। तो आपका जयनारायण व्यास को आपको बताना है कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, आपको पता है मुख्यमंत्री पद के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु तो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीनटास ग्रंथ की रचना किसने की थी? जी हाँ, तो लीनटास जो आपका ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने, जयानक, चंद्रबरदाई या कन्हैयालाल सेठिया? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा दोस्तों आपकी धरती धुरारी लीनटास ग्रंथ की दोस्तों और आपके पाथल और पित्तल जो है उसकी रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों आपके चूरू के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः कहां से मिले हैं? जी हाँ, तो गार्नेट के भंडार कहां से मिले हैं? अजमेर, टोंक, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा टोंक से मिले हैं। कहां से मिले हैं? टोंक से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, तो मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? 1972, 1977, 78, 1994, 95, 1998, 99। तो आपका सही आंसर जो है 48 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा 1977, 78 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका जमाना है ये सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। यदि आप कामयाब हो जाओगे तो दोस्तों ये आपका जमाना जो है वह आप पर हंस रहा है, ये आपकी दोस्तों वाहवाही करेगा। और यदि दोस्तों कुछ कारण में सिलेक्शन नहीं होगा तो दोस्तों ये आपके यदि वाहवाही भी कर रहा है, तो यदि आपसे जल भी रहा है तो भी दोस्तों आपसे घृणा करेगा और आपकी दोस्तों बुराई करेगा। तो इस बार आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि 49 क्वेश्चन आपके आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर
अंदर होने वाले थे। 49 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है और प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर से कर देना है। यदि 25 प्लस या दोस्तों आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही, लूनी, बनास, चंबल। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपके उल्टे यू आकार से बहती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से यह आपकी नदी बहती है और हम बात करें कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली आपकी नदी होने वाली है। सोम, माही, जाखम का दोस्तों त्रिवेणी संगम बढ़ता है और वहां पर दोस्तों हम बात करें बेणेश्वर धाम आपका कहां पर दोस्तों? बेणेश्वर धाम स्थित है। हम बात करें दोस्तों वहां पर आपका डूंगरपुर के अंदर आपका जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है, वह आपका आदिवासियों का दोस्तों यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और ध्यान में रखिएगा जो आपका सोम, माही, जाखम का जो त्रिवेणी संगम होता है वहां पर मेले का आयोजन होता है। वहां पर दोस्तों हम बात करें बिलो का यह आपका मेला होने वाला है। यहाँ पर आपके शिवलिंग की पूजा की जाती है, वो भी खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यह आपके दोस्तों राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान में रखिएगा माही नदी की दोस्तों राजस्थान में लंबाई मिलती है आपकी 176 किलोमीटर, या फिर दोस्तों कई जगह आपको 171 भी दिया हुआ आ सकता है। तो आपके 176 आए तो 176 करना है और 171 आए तो 171 करना है, दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।